बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेरे इस वीडियो को यूट्यूब लाइक चैनल पर कीजिए, आप सभी सब्सक्राइब को। कीजिए और शेयर मैं कीजिए। सुनील कुमार। हमारे वीडियो को आज लाइक व्याकरण कीजिए, का सब्सक्राइब जबरदस्त कीजिए सेट और शेयर भाग दो, कीजिए। भाग एक मैंने करा चुका हूँ और ये भाग दो है। 163 प्रश्नों का जबरदस्त संग्रह जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, केवल व्याकरण का है। चलिए, इसका जो प्रश्न है, शेष कारक में अर्थात संस्कृत में जो कारक न हो उसका बोध कराने के लिए कौन से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले संस्कृत में जो कारक होता है, संस्कृत में जो कारक होता है उसकी कुल संख्या 6 मानी जाती है। 6 होता है। हमारे दो वीडियो है, को लाइक कीजिए, उसका नाम है, सब्सक्राइब एक का कीजिए नाम और है शेयर कीजिए। संबोधन, हमारे संबोधन, वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब दूसरा का कीजिए नाम और है शेयर कीजिए। संबंध। ये दोनों कारक नहीं होता है, परंतु अनुवाद के प्रयोग में लाया जाता है। अतः इसमें संबोधन में प्रथमा और संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जोड़ दिया है कि शेष कारक में, शेष कारक नहीं कहता तो कारक नहीं होने पर प्रथमा या षष्ठी लगा सकते थे, परंतु जब शेष कारक कहता है तो एक सूत्र होता है षष्ठी से, षष्ठी से। अतः इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन में प्रथमा है, पंचमी है, तृतीया है, षष्ठी है, तो इसका आंसर हो जाएगा षष्ठी, षष्ठी से सूत्र से। अगर शेष कारक नहीं कहता, सीधा कहता कि कौन से ऐसे कारक नहीं हैं जिसमें कौन से विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें प्रथमा भी लग सकता था। डायरेक्ट रूप से कारक पूछता था। संबोधन और संबंध में कारक नहीं होते परंतु विभक्ति लगता है, संबोधन में प्रथमा और संबंध में षष्ठी विभक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। पा प्लस अनियर से बनेगा पानीयम, पानीयम बनेगा, पीने योग्य होता है। देखिए यहाँ पर पेयम है, इसका मतलब पा प्लस यत है, पा प्लस यत तो हो गया पेयम। यहाँ पर पीतम है तो पा प्लस कत तो हो गया पीतम। यहाँ पर पातव्यम है तो पा प्लस तव्यत पातव्यम। चलिए आगे की ओर बढ़िए। 21 नंबर प्रश्न है, आ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में जरूर देखिएगा, बच्चा देख नहीं पाता है, नहीं लगा तो नहीं है। अगर नहीं लगेगा तो इसका मतलब 3 गो सही है, एक गलत है। इसमें कहता है आ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा अभिमान। जही किस लकार का रूप है, जही लोट लकार का रूप है और इसका मूल धातु जो है या मूल रूप जो है हन होता है। इसका मूल रूप हो जाता है हन और यह है लोट लकार। आगे की ओर बढ़ते हैं। कुरु में कौन सा लकार है, कुरु में लोट लकार हो जाएगा, इसका मूल धातु या मूल रूप हो जाएगा क्री, क्री का मतलब होता है करना। अभव का मूल धातु क्या होगा, अभव का मूल धातु भू होगा। ये लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। और देख लीजिए यहाँ पर बबूब लिखा है, यही पूछता है, खूब पूछता है। बबूब का मूल धातु पूछेगा भू होगा, ये हो जाता है लीट लकार का, लीट लकार, लीट लकार के एक वचन में। ये भू का अगर पूछेगा, इस भू का अगर पूछेगा, ये मूल धातु हो गया भू का, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन तो होता है भव, या भव का मूल धातु पूछे तो हो जाएगा भू। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है गम धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है, तो गम धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में गच होता है, क्योंकि मूल धातु होता है गम और चलता है गच करके। भवते में कौन सी विभक्ति है, भवते में चतुर्थी विभक्ति है। इसका मूल धातु होता है भवत और भवत का मतलब होता है आप, भवत का मतलब होता है आप। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। पितृ शब्द का तृतीया के बहुवचन, पितृ शब्द के तृतीया के बहुवचन में पितृ बहुवचन हो जाएगा और द्वितीया के बहुवचन जो कि खूब पूछता है पितृन होता है, और
पितरी के सप्तमी के एक वचन में पितरी होता है। सप्तमी के एक वचन में क्या होता है? पितरी होता है। और मातृ अगर पूछे, मातृ के द्वितीया के बहुवचन तो हो जाएगा मातृ। मातृ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। समास के कितने भेद है? समास के मूल रूप से 4 भेद है। ऐसे 6 होता है परंतु मूल रूप से 4 भेद हैं। अ प्लस ए के योग से कौन सा शब्द बनेगा? अ प्लस ए से अय बनता है। अ प्लस ए से अय बनता है। ये आगे की ओर बढ़ते हैं। अ प्लस ओ से कौन सा शब्द बनेगा? अ प्लस ओ से कौन सा शब्द बनेगा? अ प्लस ओ से औ बनता है। अ प्लस ओ से देखिए आ के बाद ओ चाहे औ आए तो दोनों मिलकर औ बन जाता है। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो प्रतिकार, यहाँ पर प्रातिकार लिखा है जो कि गलत है, प्रतिकार हो जाएगा। प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो ये हो जाएगा, प्र उपसर्ग से कहता है तो ये हो जाएगा प्रश्न। क्योंकि देखिए उपसर्ग लगने के बाद कोई न कोई शब्द में ही लगता है या धातु में, उसके बाद उपसर्ग हटाने के बाद कोई न कोई शब्द बचना चाहिए। तो इस प्रश्न में से हम प्र को हटा देते हैं तो ये कोई शब्द नहीं बनता, इसीलिए इसमें प्र उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न कहता है प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रचार, प्रचार में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। अ प्लस ई के योग से कौन सा शब्द बनेगा? अ प्लस ई से ए बनता है, लेकिन इसी में ई प्लस अ कह दे तो बन जाएगा य। अपृक्षत किस लकार का रूप है? ये हो जाएगा लोट लकार। अपृक्षत किस लकार का रूप है? ये हो जाएगा लोट लकार। पाश्चात्य किस लकार का रूप है? पाश्चात्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाश्चात्य लिट लकार का है। अगला कहता है अहनम कौन सा लकार है? अहनम कहता है लंग लकार हो जाता है। आगे की ओर बढ़िए। जही का मूल धातु क्या होगा? जही का मूल धातु हन होता है। संति का मूल धातु क्या होता है? संति का मूल धातु अश होता है। संति का मूल धातु अश होता है। अगला प्रश्न कहता है पृक्षत किस लकार का रूप है? पृक्षत जो है यह लट लकार का रूप हो जाएगा। मम शब्द में कौन सी विभक्ति है? देखिए मम यहाँ पर हलंत नहीं होगा, ये गड़बड़ लिखा गया है। मम किस विभक्ति का रूप है? षष्ठी होगा। लेकिन यहीं पर अगर पूछ दे माम तो हो जाएगा द्वितीया के एक वचन। आगे की ओर बढ़ते हैं। पूछा देवह में कौन सी विभक्ति है? ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। देवह में तृतीया है, तृतीया के बहुवचन। देव चलता है बालक पर। देव जो है वह चलता है किस पर? बालक पर चलता है। लताए किस विभक्ति का रूप है? लताए में चतुर्थी के एक वचन है। इसी में पूछ देगा लतया के तृतीया के एक वचन। इसी में पूछेगा लताभी के तृतीया के बहुवचन। अगला कहता है मई शब्द का मूल शब्द क्या है? मई का मूल शब्द हो जाएगा अस्मद और यह सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी विभक्ति एक वचन है। पितरा किस विभक्ति का रूप है? पितरा जो है तृतीया विभक्ति का रूप है। इसी प्रकार से मातृ के हो जाएगा मात्रा, भ्रातृ के हो जाएगा भ्रात्रा, दात्री के दात्रा। चलिए राजन शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या हुआ? प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप ये होता है राजना होता है। राजना होता है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप। और द्वितीया के बहुवचन में होता है राज्ञ। राजन के प्रथमा के एक वचन में राजा। राजनों में प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन होता है राजनों। पादेन खंज गोपाल, पादेन में कौन सी विभक्ति है? इस टाइप के प्रश्न पूछता है। तृतीया विभक्ति हो जाएगा। ये यानांग विकारे सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। द्रक्ष्यति का मूल धातु दृश्य होता है। यह ऐसा वाला दृश्य हलंत वाला होता है
इसका रूप चलता है पद से करके, लेकिन द्रक्षति का मूल धातु दृश्य होता है। अगला प्रश्न कहता है द्रक्षति किस लकार का रूप है? ये हो जाएगा लिरिट लकार का रूप हो जाएगा। ये इस टाइप के प्रश्न पूछता है। अगला कहता है अधि उपसर्ग से युक्त सिंह, आस्था और अस धातु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? एक सूत्र होता है कारक प्रकरण में, हमने आपको पढ़ाया होगा। अधि सिंह आस्था श्याम, आस्था श्याम, अधि सिंह आस्था श्याम। इसका उदाहरण दिए होंगे मुनि आसन पर बैठता है, मुनि आसनम उपवस्ति या आवस्थी या उपवस्थी या सेते, इस टाइप के इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तस्मात् का मूल धातु होता है तत्, तस्मात् का मूल धातु होता है तत्। ये तत् पुल्लिंग के पंचमी के एक वचन है। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें तत् नहीं देखे तद दिया है, तद या तत् होता है। बालक शब्द के षष्ठी के बहुवचन बालका नाम। देखिए अधिकांशता में जब नाम लगा रहता है वह षष्ठी के बहुवचन होता है, परंतु कुछ शब्दों के छोड़कर, जैसे राजन के षष्ठी के बहुवचन में हो जाता है राज्ञाम, राज्ञाम, राज्ञाम। उसके बाद अस्मद के हो जाता है अस्माकम, उसके बाद युष्मद के हो जाता है युष्माकम, युष्मद के युष्माकम। चलिए साधुना किस विभक्ति का रूप है? ये साधुना तृतीया विभक्ति के एक वचन का रूप है, लेकिन साधु के सप्तमी के एक वचन खूब पूछता है साधव। विदुषा का मूल शब्द, विदुषा का देखिए, इसको गौर से देखिए। विद्वषा का मूल शब्द विद्वस होता है, विद्वस होता है, और विद्वस के प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है विद्वान। विदुषी ऐसे कर दीजिए, यह स्त्रीलिंग रूप हो जाता है विदुषी। अगला कहता है मूषक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? मूषक का स्त्रीलिंग रूप मूषिका होता है। इसमें टाप प्रत्यय लगता है। जटाभि तापसः में जटाभि में कौन सी विभक्ति है? तृतीया है। यह इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से है। तृतीया के बहुवचन है। जटा चलता है लता पर, इसीलिए तृतीया के बहुवचन में लता भी तो जटा में जटा भी हो जाता है। पश्यति में कौन से धातु है? पश्यति में कौन से धातु है ये पूछता है आगे। पश्यति जो है इसमें मूल धातु जो है हो जाएगा दृश्य। पठनम में कौन सा प्रत्यय है? देखिए पठनम में हो जाएगा ल्यूट, पठनम में हो जाएगा ल्यूट। अगला कहता है, लेकिन यहाँ पर पठनम में ल्यूट हो गया, परंतु पठन रहता, अगर पठन रहता न हलन तय हो जाता सत्री। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रति उपसर्ग से कहता है तो प्रत्येक, प्रति जोर एक। उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? उन्नति जो है उसमें उत उपसर्ग है, उन कोई उपसर्ग ही नहीं होता है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण मनोज। गुरु प्लस स्टन से गरिष्ठा बनता है, गुरु प्लस स्टन से गरिष्ठा बनता है। अगला कहता है सह नेत्रेन कान्हा। वाक्य में नेत्रेन में कौन सी विभक्ति है? नेत्रेन में तृतीया विभक्ति होगा इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन व्यंजन का उदाहरण है? व्यंजन संधि की बात करता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये हो जाएगा जगदीश। सरोज विसर्ग संधि हो जाएगा, ये सब स्वर संधि हो जाएगा। अनिऋत्य का मूल धातु क्या है? निरित होता है, ये खूब पूछता है। अगला प्रश्न कहता है बालकाय मोदकम रोचते। इस वाक्य में बालकाय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। रुच्यार्था नाम प्रियमाना। राज्ञा का मूल शब्द क्या होगा? ये होता है राजन, ये तृतीया का एक वचन है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है पाश्यति किस लकार का
रूप है पाश्चात्य जो है लिट लकार का है। अगला प्रश्न कहता है चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन है। चार्थे द्वंद्व का उदाहरण जो है इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको चार्थे द्वंद्व हो जाएगा नील कमलम। अगला कहता है कि दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। दान के अर्थ में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दान और एक और पूछता है नमः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, उसमें भी चतुर्थी हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि जो है गुण संधि का उदाहरण देवेंद्र हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण देवेंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मधुर प्लस्या से क्या बनेगा। मधुर प्लस्या से माधुर्यम बन जाएगा। और सुंदर सुंदर प्लस्या अगर पूछते तो सौंदर्यम हो जाएगा। भवतु किस लकार का रूप है। लोट लकार। इसका मूल धातु या मूल रूप भू होता है। आसन किस धातु का रूप है। धातु पूछता है तो आसन में पूछता है धातु तो ये हो जाएगा अस। ये लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा। गम प्लस ल्यूट से गमनम बन जाएगा। गच्छन में अगर पूछता तो गम प्लस सत्री, सत्री से गच्छन। रामेन स सीता गच्छति। इस वाक्य में रामेन में कौन सी विभक्ति है तो तृतीया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कुछ दूसरा पूछ रहा है। प्रश्न थोड़ा सा कट गया हुआ है। अव्यय पद क्या है पूछ रहा है। अव्यय पद क्या है। अव्यय पद क्या है। अव्यय पद जो है रामेन स सीता वनम गच्छति। इसमें पूछ रहा है अव्यय पद क्या है तो अव्यय हो जाएगा स। अव्यय वैसा होता है जो किसी के साथ नहीं बदलता है। ज्ञास्यति किस लकार का रूप है। ये हो जाएगा लिट लकार। अगला प्रश्न कहता है नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। नारी में जो है इंगिन है। निरी प्लस इंगिन से बनता है नारी। निरी या नर प्लस इंगिन से बनता है नारी। मात्रे में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। मातृ हो जाएगा मूल इसका शब्द। जगन्नाथ है जगत जोर इस जगदीश होता है। जगत जोर इस जगदीश। अगला प्रश्न कहता है समाप्तम में कौन सा उपसर्ग है। समाप्तम में सम उपसर्ग हो जाएगा। उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। उप से उपकार बनेगा ऑप्शन के हिसाब से। अगला प्रश्न कहता है मूषक का स्त्रीलिंग रूप मूषिका होता है। चलिए अगला कहता है धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। अगर आपको यह मददगार लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगला इसका जो भाग है 163 प्रश्न में से कुछ जो बचा रह गया अगले वीडियो में आपके समक्ष रखूँगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल विद्यापीठ जून में। मैं सुनील कुमार आपके समक्ष 163 प्रश्नों का ज़बरदस्त संग्रह का ये भाग तीसरा जो है रख रहा हूँ। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा तो ये हो जाएगा पराभव। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, दोनों वही है, ये हो जाएगा पराजय। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, ये अप उपसर्ग से अवमान हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अप उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा अपयश। अपयश हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। अगला कहता है लघु प्लस तल से बनेगा लघुता। देखिए तल का मतलब होता है ता। जब किसी शब्द में तल लगता है उसका मतलब हो जाता है ता। जैसे आपसे पूछ दे जन प्लस तल तो इसका मतलब हो गया जनता। जन प्लस तल तो इसका मतलब हो गया जनता। अगला प्रश्न कहता है वत्स का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, वत्सा हो जाएगा। इसी में पूछ देगा मूर्ख का स्त्रीलिंग रूप मूर्खा। पूछेगा कौन सा स्त्री प्रत्यय है
तो इसमें टाप स्त्री प्रत्यय है, टाप। गत्वा का प्राकृतिक प्रत्यय बताइए। गम प्लस कत्वा गत्वा हो जाता है। देखिए ये कोई प्रत्यय है लेकिन यहाँ पर जो है गा लगा हुआ इसीलिए नहीं हो जाएगा। ये कोई प्रत्यय ही नहीं है, ये भी प्रत्यय है लेकिन इसमें लेप है तो ये अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पठ प्लस सत्री, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पठ प्लस सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए पठ प्लस सत्री से पठत बनता है, परंतु आपसे अगर ये हलंत वाला नहीं दिया रहे तो हो जाएगा पठन। अगला प्रश्न कहता है इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इंद्राणी होगा। मधुर प्लस स्या से माधुर्यम बन जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। पांडवा में कौन सा प्रत्यय है? पांडवा में अन प्रत्यय है, पांडवा में अन प्रत्यय है।